तो स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होगे। और मैं भी दोस्तों, आप लोगों को फेस पे क्या दिख रहा है? दाने दिख रहे हैं। दाने तो दोस्तों हो ही चुके हैं, अब क्या करें। दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊं। देखो मैं क्या बना रही हूँ, ये देखो करेले। और आप सभी लोग कैसे हो कमेंट में बताओ दोस्तों। ये मसाला बांट रही थी। अब छोटे मोटे घर में तो दोस्तों चल जाता है, ऐसे ही बना लेते हैं, क्या करें। गांव में तो इतना अच्छा भी है, अपना रूम है, बस किराए पे रह रहे हैं दोस्तों। और सभी लोग आप लोग बताइए, कमेंट करके बताना करेले किसको पसंद है, ठीक है। और दोस्तों करेले बना रही थी मैं, तो बना लेती हूँ वैसे दोस्तों, बट मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। और बताइए दोस्तों सभी लोग कैसे हो? मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो आप लोग, ये बताओ मुझे ज़रा, ठीक है जी। और बना रही हूँ करेले, सोच रही थोड़े से करेले बना लूँगी। सुबह बच्चे चले गए स्कूल, उनका टिफ़िन अलग पैक हो गया। अभी मेरे घर में 3 टाइम खाना बनता है। अब मानोगे, खाने वाले सिर्फ 2 लोग खाने वाले। बच्चे खाना नहीं खाते, बच्चे से ऊपर ऊपर की चीज़ें खा लेते हैं। करेले उनको पसंद नहीं है ना, इसलिए उनको करेले नहीं ले गए। मैंने सोचा चलो मैं अपने लोगों के लिए करेले बना लेते हैं, और फिर और भी दाल वाल बन जाएगी थोड़ी सी। चलिए दोस्तों बना लेते हैं, बांट लेते हैं मसाला, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है जी। कंट्रोवर्सी कब ख़त्म होएगी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि एक आधा किसी की कुछ ना हो जाए, माता रानी कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही। माता रानी चाहती क्या हो, बस हम तो यही प्रे कर रहे हैं, भगवान जी ये कंट्रोवर्सी बंद करवा दो। ना ही मुस्कान थम रही है, मुस्कान हमेशा छेड़ छेड़ के ये संजना दीदी को बोलती हैं हर बार। बल्कि हर टाइम मेरे संजना दीदी का ऐसा कौन सा ब्लॉग नहीं जाता जिस टाइम मैं ब्लॉग देखती ना हूँ। ब्लॉग देख के ही मुझे समझ में आता है कि कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है। हालांकि यही रही बात, एक माँ की बात कर रही हो, जिन माँ की तुम बात कर रही हो उन माँ से मैंने बात की थी, संजना दीदी की मम्मी से बात की थी। उनका नेचर कैसा, उनका स्वभाव कैसा है, ये मतलब जो लोग उनसे मिल रहे हैं, जिन लोगों से वो बात कर रही हैं, उन लोगों से भी उनसे पूछो जाके कि उनके बारे में कौन कितना जानता है, ठीक है। अब फिर रहे उनके जो आसपास के लोग हैं वो कितने अच्छे से उनको जानते हैं, वो भी उनको पता है, ठीक है। तो तुम हम लोगों को सोशल मीडिया पे ये दिखाने की कोशिश ना करो कि मुस्कान की संजना की मम्मी कैसी हैं और संजना दीदी कैसी हैं। वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, अच्छी तरीके से बिलोंग करती हैं, तभी वो ऐसा नहीं चाहती हैं कि ये तुमने तो 6 साल की इज्जत पानी में मिला दी, उनकी मिट्टी में मिला दी, घोल दी, पी भी ली तुमने, ठीक है। जहाँ तक तुम्हारी मम्मी ने भी ये भी कहा था कि सिर्फ वायरल होने के लिए अपनी बेटी के साथ, और जहाँ तक ये दीदा पॉइंट बिल्कुल सही है, तुम सिर्फ वायरल होने के लिए आई थी और वायरल हो गई और चली गई। उससे पहले भी आपकी कितनी लड़ाइयाँ चली हैं अक्षय भैया के साथ। हालांकि आप लोग मुश्किल से 5 महीना रहे होगे, क्योंकि वो तुमने सिर्फ एक रिश्ते नहीं, एक पता नहीं क्या चीज़ निभाई है। रिश्ता नहीं निभाया, पता नहीं कौन से तरीके से आपने निभाया था। वो दिन तुम्हारे कटे थे शादी से लगा के। जब से संजना दीदी की शादी हुई तुमने पता नहीं क्या सोचा, ये इतना कैसे। भाई तुम तो अपने मुंह से उगल रही हो कि मेरा घर बर्बाद, कौन सा तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया? अगर घर उनको बर्बाद ही करना था तो तुम्हें ब्याह के कैसे लाती? शादी करके तो वही लाई थी, ठीक है, शादी करके वही लाई थी। तुम उनका घर बर्बाद करना चाहती हो, तुम उनके पीछे पड़ी हुई हो, हर तरीके से पीछे पड़ी हो, हाथ धो के पीछे पड़ी हुई हो। तुमने तो हद ख़त्म कर दी है, हद से ज़्यादा अंत लेवल वाला हद ख़त्म कर दी है। फिर मैं तुमसे तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि तुम कंट्रोवर्सी बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। ना बदनाम करो, ना जनता को उकसाओ, ना परेशान करो कि मजबूर हो जाए आपके खिलाफ। जितने जो चाहने वाले बैठे हैं ना, जो गांव वाले हैं, गांव वाले साथ नहीं दे देंगे आपका, ठीक है मुस्कान। मैं तुमको जैसे संजना दीदी बात कर रही थी ना, देवी जी आप लगा के, तो वैसे तुम भी थोड़ा बात कर लिया करो। इतनी तो संस्कृति होगी तुम में, इतनी तो तमीज़ होगी तुम में, होगी ना। तो यही कहना चाह रही हूँ कि मुस्कान थोड़ा सा तो संभल जाओ, थोड़ी सी तो इंसानियत बची होगी तुम में,
कि भैया तुम इतना गलत क्यों कर रही हो, तुम वो औरत हो कि मुझे लगता है कि तुम कभी ज़िंदगी में सुधरने का नाम नहीं लेना चाहती हो। रही बात कुछ लोगों की, मैं बता दूँ आप लोगों को। फिर फिर मैं तो यही चीज़ कह रही हूँ आपसे कि आप जिस सबूत को लगा रखा है, सबूत तो तुम डाल दो। एआई से बनवा लेना, किसी चीज़ से बनवा लेना, एडिट करवा लेना, जितने प्रूफ है सब डाल देना। भैया उस लड़की ने आपके लिए, संजना दीदी ने क्या कुछ नहीं किया था। जहाँ तक उन्होंने चाहा था कि मैं नया घर ले लूँ, शादी जब कर रही हूँ, तुम्हारी शादी की थी तो चाहती तो उसी घर में तुमको बहू बना के ला। उन्होंने इसीलिए नया घर लिया था कि मैं वेलकम नए घर में करूँ। इतना घर अच्छे तरीके से सजवाया था, सब कुछ किया था ताकि तुम्हारा अच्छी तरीके से शादी करके आए, ठीक है। और एक चीज़ तुमको मैं बता दूँ, एक जो पॉइंट है, पॉइंट की बात बता दूँ। जो तुम्हारी प्रेगनेंसी थी, तुम अपने ससुराल रहने गई थी कि नहीं गई थी, उसी कमरे की तुम वीडियो डालती थी, ठीक है। कार आपको पता है संजना दीदी की खड़ी थी, याद है कि नहीं याद है? भूल गई। जब से तुम गांव रहने के आ गई, अत खत्म कर दी तुमने, तो अत खत्म कर दी। जितने ये गांव वाले पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तुम वही सोशल मीडिया। और ये बात तो पक्का है कि तुम्हें गांव वाले ही सिखा रहे हैं, सिखा के जो पॉइंट भेजा जा रहा है वही तुम कर रही हो, और कुछ नहीं कर रही हो। तुम सिर्फ अपना घर बर्बाद कर रही हो। और जिस दिन घर तुम्हारा बर्बाद हो गया ना, उस दिन मुस्कान तुम कर्म पे अपने हाथ धर के रोगी, कहोगी ये मेरे साथ क्या हुआ, ये कैसे हो गया। और रही बात एक माँ के लिए तो तुम मत बोलो। तुम्हारी माँ के लिए एक एक पॉइंट से मम्मी जी करके बात की थी, ठीक है। तो माँ के लिए गलत शब्द मत निकालो। मेरा तुमसे यही कहना है, यही कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ। आप अच्छे से रहो, सुधर जाओ, ब्लॉग अच्छे से बनाओ, बस यही कहना है। मत लो संजना दीदी का नाम, मत तुम छेड़ो किसी को, यही तुमसे कह रही हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन तुम नहीं सुधरने का नाम ले रही हो। इसमें अब किसी कोई क्या कर सकता है? जनता तो सिर्फ तुमको एक वीडियो के माध्यम से बता सकती है, लेकिन तुम तो हर किसी को गाली देना शुरू कर देती हो। तो इतना मत दो, इतना मत करो, किसी को ज्ञान मत दो इतना, ठीक है। सब कुछ जो भी किया तुमने शादी के पहले, जो भी किया होगा, अच्छा किया गलत किया, लेकिन वो संजना दीदी आपको लेके तो आई थी, चाहती तो उस टाइम भी नहीं, लेकिन तुम्हें इतना मानते हुए घर लेके आई थी। लेकिन भैया तुम सुधरने वाले सब नाम नहीं ले रहे हो। तो दोस्तों ब्लॉग छोटा ही सा बनाना चाहते थे, बाकी आएगा कल ब्लॉग। ये तो ब्लॉग अभी पोस्ट कर रही हूँ, आप लोग देख लेना। ब्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर कर देना। मैंने अगर गलत कहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। लेकिन जो भी कर रही हूँ मुस्कान, वो बहुत गलत कर रही है, बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। ये हद ख़त्म कर दी है भाई।